राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, 12th कक्षा की इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं रेनबो, और रेनबो का 5वां पार्ट, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने पहले पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, हाउ योगा हेल्प्स, यानी योगा है वो हमारा शरीर का उपचार कैसे करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। योगा फर्स्ट को जब हमने पढ़ा तो उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनमें से बहुत सारे विद्यार्थियों ने उनका उत्तर लिख करके भेजा। इसके लिए उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी प्रकार जब आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं, आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप जब तक अपनी परीक्षा होगी तब तक आप इतना अच्छा इसमें सुधार कर लेंगे, यानी इस विषय में इतनी अच्छी कैचिंग पावर कर लेंगे कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर है वो अच्छी तरह से दे सकेंगे। प्रिय विद्यार्थियों से, जो विद्यार्थी उत्तर नहीं दे रहे हैं तो उन विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप भी अपने उत्तर लिख करके भेजें। जब तक आप उत्तर लिख करके नहीं भेजेंगे तब तक हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि मेरे समझ में आता है या नहीं आता है। दूसरी बात, जिस विद्यार्थी के समझ में नहीं आता है वह विद्यार्थी अवश्य ही मेरे जो ये नंबर दिए हुए हैं, यानी 9610208295, इन पे अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं, लिंक भी भेजे गए हैं, उनके माध्यम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में रह सकते हैं। और कई विद्यार्थियों के कॉल्स आते हैं कि सर मुझे वो फलां लेसन भेजिए, तो लेसन भेजने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज तो टेक्निकल जमाना है, तो इस जमाने में आप YouTube पर खोज सकते हैं, यानी YouTube पर आप सर्च कीजिए, यानी साहित्य क्लासेस, साहित्य क्लासेस आप सर्च कीजिए। सर्च करने पर आपको साहित्य क्लासेस आती है। साहित्य क्लासेस में जब चैनल आपके सामने शो होता है तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, यानी और प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो वहां पे आपको इंग्लिश, हिंदी और हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान, इन सभी विषयों की आपको अलग अलग लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप सभी विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस प्रश्नों का और जो वीडियो है वो सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आप अधिक से अधिक जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास जो ही वीडियो अपलोड होगा, अपलोड होते ही विद्यार्थियों के पास, बहुत सारे विद्यार्थी जब मैं अपलोड करता हूं तो अपलोड करने के यानी 10 मिनट बाद ही बहुत सारे विद्यार्थी वीडियोस को देखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, और सब्सक्राइब कर रखा है तो उनके पास वीडियोस आ जाते हैं। और वर्ष पर्यंत आप ग्रुप्स में भी बने रहें। ग्रुप्स में बने रहेंगे तो आपके लिए जैसे पीडीएफ नोट्स है, परीक्षा से संबंधित अन्य सामग्री है, मुख्य प्रश्नोत्तर है, बहुत सारी चीजें हैं, वो साल भर भेजी जाएगी, तो आप उसमें बने रहें। इसके लिए चलिए अपन अपना जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं और लेसन पर चलते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे यहां से, यानी इस जगह से, यहां से पहले तक अपन ने पढ़ लिया था। देखिए, शुरू करते हैं। When activated, the parasympathetic nervous system lowers blood pressure। जब प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है, पैरासिम्पैथेटिक यानी प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र, नर्वस तंत्रिका सिस्टम इन तंत्र, जब प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र एक्टिवेटेड होता है अर्थात क्रियाशील होता है तो लोअर्स कम करता है ब्लड प्रेशर, जिससे वो ब्लड प्रेशर कम करता है, रक्तचाप कम करता है, हार्ट रेट को कम करता है यानी हृदय की धड़कन को कम करता है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन गति को कम करता है। जब प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है तो यह हमारे ब्लड प्रेशर को अर्थात रक्तचाप को और हृदय की धड़कन को और हमारी श्वसन गति को कम कर देता है, जिससे क्या होता है, डाइजेशन एंड एलिमिनेशन। डाइजेशन का अर्थ होता है पाचन, एलिमिनेशन यानी उत्सर्जन, जिससे पाचन और उत्सर्जन आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड। पाचन और उत्सर्जन तंत्र है वो क्या होता है, यानी डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेटेड मतलब उत्साहित होता है। एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल, यानी प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र जब
सक्रिय होता है तो क्या होता है, भूख और उत्सर्जन तंत्र है वो भी उत्साहित होते हैं। उत्साहित होते हैं मतलब प्रभावित होते हैं, जिससे हमारा ब्लड इज फ्री, हमारा जो रक्त है वो स्वतंत्र रूप से बहने लगता है। कहाँ पे? डाइजेस्टिव यानी पाचन में, रिप्रोडक्टिव उत्सर्जन में, और ग्रंथियों में, एंड इम्यून सिस्टम और प्रतिरोधक क्षमता में। यानी जब प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो एक्टिवेट होता है तो क्या होता है कि हमारी डाइजेशन पर असर होता है, उत्सर्जन तंत्र पर असर होता है, यानी ये उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, जिससे हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह जो है वो पाचन पर, उत्सर्जन पर और ग्रंथियों में और प्रतिरोधक क्षमता में स्वतंत्र रूप से बहने लगता है। सिस्टम्स नेसेसरी फॉर प्रोमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, जो कि लंबे स्वास्थ्य के लिए या हमारे स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक जो लंबी अवधि तक हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की जो प्रक्रिया होती है वह बहुत अधिक प्रभावित होती है। द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, रिलैक्सेशन मतलब विश्राम, और रेस्पॉन्स का अर्थ होता है प्रतिक्रिया। विश्राम प्रतिक्रिया इज आल्सो नाउन एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। रेस्ट यानी विश्राम और पुनर्भरण, रिन्यू यानी नवीनीकरण। रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स जो होता है, विश्राम प्रतिक्रिया को विश्राम और रिन्यू स्टेज के रूप में भी जाना जाता है, यानी नवीनीकरण अवस्था के रूप में जाना जाता है। जब व्यक्ति विश्राम करता है, आराम करता है, तो हमारे शरीर में नई एनर्जी उत्पन्न होती है। When the body has the time, जब हमारे शरीर को यह समय मिलता है, यानी विश्राम करते हैं तो थोड़ा समय मिलता है, एंड रिसोर्सेज, जब हमारे शरीर को समय और संसाधन प्राप्त होते हैं, टू हील द बॉडी, जिस शरीर को निरोग करने के लिए, हील यानी शरीर को निरोग करने के लिए, एंड टू रेस्पॉन्ड टू इलनेस, और बीमारियों से प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करने के लिए भी हमारा शरीर है वो तैयार होता है। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, यानी जिससे क्या होता है हमारे शरीर में आवृत्ति शुरू होती है। टाइम एंड डेप्थ ऑफ द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, यानी रिलैक्सेशन यानी विश्राम और रेस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। विश्राम प्रतिक्रिया के माध्यम से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से, विभिन्न प्रकार के जो बीमारियां हैं, थकान है, उनसे लड़ने की या उनसे निजात पाने की शक्ति है वो उत्पन्न होती है। वी नॉट ओनली अलाउ आवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, हम हमारे शरीर को बीमारियों से ठीक होने की ही अनुमति, बीमारियों से और अवसाद से ठीक होने की अनुमति नहीं देते हैं, बट वी आल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रैक्टिस यानी अभ्यास करते हैं या अभ्यस्त हो जाते हैं, बल्कि हम हमारे शरीर में जो निवारक जो औषधियां हैं उनका निर्माण करने में भी सक्षम हो जाते हैं। अलाउइंग द बॉडी परफॉर्म ऑफ एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क, हमारे शरीर के आवश्यक रख रखाव बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर के लिए आवश्यक रख रखाव बनाए रखने के लिए रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स है वो आवश्यक होता है। रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स है वो आवश्यक होता है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि विश्राम अनुक्रिया की आवृत्ति, विश्राम अनुक्रिया जो है वो हमारे शरीर में न केवल स्वस्थ और सक्रिय होता है, बल्कि रोगों से लड़ने की शक्ति में भी वृद्धि करता है। योगाज एम्फेसिस, एम्फेसिस का अर्थ होता है जोर देना या उत्साहित करना। योगाज एम्फेसिस ऑन लॉन्ग डीप ब्रीथिंग, योगा के द्वारा जब हम योगा करते हैं तो योगा के द्वारा हमारे शरीर में डीप ब्रीथिंग यानी गहन सांस लेना, एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन यानी चैतन्य शिथिलीकरण, इसका अर्थ होता है चेतना या चैतन्य। रिलैक्सेशन का अर्थ होता है शिथिल करना, रिलैक्स यानी विश्राम में लाना। जब हम लंबी सांस लाते हैं और चैतन्य शिथिलीकरण की क्रिया करते हैं तो एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिससे हमारे शरीर में प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र फिर सक्रिय होता है, एंड प्रोमोट्स इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शंस, और यह विश्राम और नवीनीकरण कार्यों को या क्रियाओं को करने लगता है। यानी जब हम योगा करते हैं, योगा में जब लंबी सांस, गहरी सांस ली जाती है और हम चैतन्य जो अर्थात हमारे शरीर में जो चैतन्य उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारे शरीर में, यानी ये क्या है कि ये क्रियाएं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है और हमारे शरीर के रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज जो होती है, यानी विश्राम और नवीनीकरण की जो क्रिया होती है
उन क्रियाओं को और अधिक विकास करती है। इनफैक्ट a recent study has shown that, और वास्तव में अभी वर्तमान का जो अध्ययन है, यानी ताजा अध्ययन में यह देखा गया है कि योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, योगा जो है वो तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल के लेवल को कम करता है। योगा के माध्यम से हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसका स्रावण कम होता है, कॉर्टिसोल इन द ब्लड, हमारे रक्त में। द मेडिटेटिव प्रैक्टिस, मेडिटेशन का अर्थ समाधि लगाना या ध्यान करना, यानी समाधि लगाने की जो प्रक्रियाएं है या अभ्यास है ऑफ योगा, योगा के द्वारा समाधि लगाने की प्रैक्टिस हेल्प टू रिड्यूस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ माइंड टू स्ट्रेसर्स एंड लीजन द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। इससे क्या होता है कि योगा के द्वारा जो समाधि लगाने की क्रिया है वो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो तनाव पैदा करने वाले जो क्रियाएं हैं उनको कम करता है, और फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स जो है, यानी फाइट एंड लड़ो और भागो की जो विरोध प्रतिक्रियाएं हैं उन पर भी नियंत्रण करता है, उन पर भी क्या करता है, नियंत्रण करता है, उन पर भी नियंत्रण करता है। एंड योगा ऑल्सो टीचेज अस, योगा हमें क्या सिखाता है, टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स, पोटेंशियली संभावित स्ट्रेसर्स यानी अवसाद, एज चैलेंज, संभावित अवसाद को, संभावित जो तनाव है उसे चुनौती के रूप में सिखाता है, रेदर देन थ्रेट्स यानी खतरा, एंड एनेबलिंग वन अवॉइड टू स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली, और पूर्ण रूप से एक व्यक्ति में अवसाद से टालने के लिए, अवसाद से बचने के लिए योग्य बनाता है, इनेबल करता है, अर्थात हमें तैयार करता है। हमारे शरीर को योगा के द्वारा संभावित जो स्ट्रेस आता है उस स्ट्रेस को एक चुनौती के रूप में लेकर के और उनके स्ट्रेस के खतरों से हमें लड़ने के लिए योग्य बनाता है, इनेबल करता है। जैसे यहां पर एक आपके प्रश्न होगा जिसमें देखिए प्रश्न है आपके कि व्हाट इज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। रेस्ट और रिन्यू स्टेज क्या है, रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज क्या है? तो रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज क्या है, आप देखिए किताब में देख सकते हैं इसका उत्तर। रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज किसे कहा जाता है, देखिए यहां पे इसका उत्तर है। देखिए इसमें आप देख सकते हैं इसको, रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज, यानी आप थोड़ा संभालिए इसको और संभाल करके ये देखिए, द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स इज आल्सो नाउन एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। रेस्ट एंड, अब जैसे मान लो यहां से आपको ये मिल गया, अब आप इसको लिखेंगे कैसे, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, आप कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स इज नाउन एज रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज, ये प्रश्न। अब अगला प्रश्न जो है वो आपके लिए होगा, आगे देखिए। हाँ तो देखिए, नॉट ओनली डज योगा's एबिलिटी टू एक्टिवेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, केवल योगा की जो क्रियाएं हैं, योगा की जो एबिलिटी है, योगा की जो योग्यता है, योगा की जो क्षमता है, वह केवल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही एक्टिवेट नहीं करता है, अर्थात सक्रिय नहीं करता, प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र को ही सक्रिय नहीं करता है, बल्कि रिड्यूस स्ट्रेस, बल्कि ये तनाव को घटाता है, एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, और शरीर को निरोग बनने योग्य बनाता है। अलाउ यानी अनुमति देता है, या यहां पर है बनाता है, यानी ये हमारे शरीर को निरोग बनाता है itself. But the practice of yoga also improves the body and inherent healing inabilities. लेकिन प्रैक्टिस ऑफ योगा यानी योगा की जो अभ्यास है वो हमारे शरीर में जन्मजात
जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं वो भी उत्पन्न करता है। जन्मजात जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उत्पन्न करने का काम भी करता है, वो उत्पन्न करने का काम भी करता है। क्या कौन करता है? योगा करता है। द इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग that occurs in yoga postures enhance the circulation of blood and body fluids। देखिए, इन्वर्टिंग मोड़ना, बदलना, शरीर की क्रियाओं को बदलना। ट्विस्टिंग का मतलब होता है मरोड़ना या मोड़ना। कंप्रेसिंग अर्थ होता है दबाना, और ऑकर्स यानी करता है, पोस्टर्स यानी स्थितियां, एनहेंस यानी बढ़ाता है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त संचार। योगा के अंदर जब हम हमारे शरीर को इधर उधर स्थितियों को बदलते हैं, शरीर को मरोड़ते हैं, मोड़ते हैं, शरीर की मांसपेशियों को जब हम दबाते हैं, और विभिन्न योगा के जो आसन है, योगा पोस्टर्स है, यानी योगा क्रियाएं हैं, इससे हमारे शरीर में रक्त संचार की क्रिया को बढ़ावा मिलता है, और बॉडी फ्लूइड्स यानी शरीर में जितने भी जो द्रव हैं उन द्रवों में भी संचरण क्रिया बढ़ती है। दिस increase in circulation not only improves the body's ability to deliver the materials needed to allow healing to take place, यानी इससे सर्कुलेशन में, इसमें क्या होता है, यानी this increase in circulation of not only improves the body's ability to deliver material, यानी ये हमारे योगा से क्या है कि योगा की क्रियाओं से हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमताओं की ही में ही सुधार नहीं होता है, विकास नहीं होता, बट अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस, बट आल्सो एक्टिविटीज लिम्फेटिक सिस्टम, बल्कि यह है हमारे शरीर में लिम्फेटिक अर्थात लसिका तंत्रिका, लसिका अर्थात यानी वो श्वेत रक्त कणिकाएं जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। यानी जो ही हमारे शरीर में रोगाणु आते हैं तो उन रोगाणुओं पर अटैक करने वाले जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है उनको भी सक्रिय करती है, टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। रोग प्रतिरोधक क्षमता को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए भी योगा की क्रियाएं हैं वो हमें बढ़ाती है। एंड इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स का अर्थ होता है सूजन, इन्फ्लेमेशन का अर्थ होता है सूजन, यानी शरीर में किसी प्रकार की सूजन होती है या हमारे शरीर में अन्य प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं होती है उन प्रतिक्रियाओं को दबाने में भी योगा की क्रियाएं काम आती है। योगा पोस्टर्स आल्सो इंप्रूव्स, योगा पोस्टर्स करता है योगासन, योगा पोस्टर्स यानी योगासन आल्सो इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ, मांसपेशियों की शक्ति में विकास करता है, सुधार करता है। मसल स्ट्रेंथ, मसल यानी मांसपेशियां, स्ट्रेंथ यानी शक्ति। योगा के आसन जो है, योगासन जो है वो मांसपेशियों की शक्तियों में सुधार करता है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और मांसपेशियों में लचकता, लचीलेपन को लाती है। एंड रेंज ऑफ मोशन, और मांसपेशियों की गति करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, यानी अस्थि पंजर से संबंधित। मस्कुलोस्केलेटल डिजीज का अर्थ होता है अस्थि पंजर से, हमारी अस्थियों में जो कोई बीमारी है उससे संबंधित। सच आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, यानी ये मस्कुलोस्केलेटल डिजीज में जैसे गठिया है, यानी आर्थराइटिस, और ऑस्टियोपोरोसिस का अर्थ है हड्डियों का कमजोर होकर के टूटना, यानी जैसे हड्डियां है वो कमजोर हो जाना, तो इन हड्डियों को की मजबूती मिलती है। और गठिया अगर शरीर में कहीं जोड़ों में कहीं दर्द होता है तो वो भी योगा करने से हमारे शरीर में वो सारी क्रियाएं, सारे जो दूर है रोग है वो दूर हो जाते हैं। आगे देखिए, सारी क्रियाएं है वो दूर होती है। योगा's emphasis on deep breathing combined with back bends improve, and योगा एम्फेसिस ऑन डीप ब्रीथिंग, यानी योगा के माध्यम से गहन सांस लेना, और बैक बेंड्स यानी पीठ को तरह तरह से मोड़ना, इंप्रूव्स लंग कैपेसिटी, इससे जैसे डीप यानी गहन सांस लेना, गहरी सांस लेना, और पीठ को इधर उधर मोड़ना या पीठ के द्वारा क्रियाएं करवाना हमारे जो लंग्स है यानी हमारे जो फेफड़े हैं उनकी कार्य क्षमता को और उनके कार्य को बढ़ाता है। Practicing yoga also encourages one to lead a healthier lifestyle. योगा अभ्यास के द्वारा हम एक स्वस्थ जीवन शैली में जीने के लिए उत्साहित होते हैं या उत्साह महसूस करते हैं।
थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस, और इसके माध्यम से हमें स्व जागरूकता क्या अर्थ है, यानी हम स्वयं जागरूक हो जाते हैं। स्व जागरूकता एंड डिसिप्लिन, यानी अनुशासन और स्व जागरूकता का विकास होता है। रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, यानी सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए, मॉडिफिकेशन का मतलब परिवर्तन, सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए स्व जागरूकता और अनुशासन की आवश्यकता होती है। वह सब योगा के द्वारा बढ़ता है। While योगा प्रोवाइड्स सच a strong support the body, हालांकि योगा जो है वो हमारे शरीर को इतना अधिक एक मजबूत समर्थन देता है, मजबूत शक्ति प्रदान करता है, हीलिंग मैकेनिज्म, यानी हमारे शरीर को निरोग करने में। इट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण है, एक योगा के रूप में एक विचार, एज एन एडजंक्ट एंड कम्प्लीमेंट्री थेरेपी। फिर भी हमें योगा को एक सहायक, एडजंक्ट यानी सहायक, और एक पूरक उपचार के रूप में काम में लेना चाहिए। एंड नॉट रिलाइड अपॉन एज थेरेपी ऑफ हीलिंग डिजीज, ऐसा नहीं है कि योगा पर हम पूर्ण रूप से बीमारियों को ठीक करने वाली बीमारियों के उपचार के रूप में इस पर निर्भर हो जाए डॉक्टर्स के, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। योगा जो है स्वस्थ व्यक्ति को और अधिक स्वस्थ बनाता है। यदि मान लो एक व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है तो उसके लिए उसे ये नहीं है कि वो योगा के द्वारा ठीक हो जाएगा, उसे डॉक्टर्स की सलाह लेकर के इलाज भी लेना चाहिए। ये इसका यानी सारांश है। यानी योगा के माध्यम से हम हमारे शरीर की शारीरिक क्रियाओं को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत अच्छी तरह से हम स्वस्थ भी हो जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि योगा पर हम पूर्ण रूप से निर्भर हो जाएं। तो आइए चलते हैं आज के सवालों के लिए। आपको क्या क्या सवाल लिखने हैं और उनका जवाब आपको अवश्य देना है। तो देखिए आपके क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न आपको ये करना है, एक प्रश्न बीच में दिया हुआ है, 4 प्रश्न हो जाएंगे। हाउ डज योगा प्रोमोट रेस्ट एंड रिन्यू स्ट्रेस। अगला प्रश्न है, इज द प्रैक्टिस ऑफ योगा बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ। क्या योगा अभ्यास हमारे लिए लाभदायक है? इफ यस तो हाउ, अगर हाँ तो कैसे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा इन आवर लाइफ। योगा का हमारे जीवन में क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ है, योगा से हमें हमारे जीवन में क्या लाभ है। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और आप इन सभी प्रश्नों के जवाब आप निश्चित रूप से देंगे। और आगे भी अगला जो लेसन है, अब जैसे 5 पार्ट हो गए हैं, तो 5 पार्ट हो गए, तो 5 पार्ट होने पर अब आपके लिए पार्ट 1 से 5 के जो मोस्ट क्वेश्चंस है, यानी मोस्ट क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे। और मोस्ट क्वेश्चन देने के बाद में आपके एक मेगा टेस्ट होगा, जिसमें लगभग यानी 20 से 25 क्वेश्चन होंगे और कम से कम वो 50 नंबर का होगा, जिसे आप सभी को तैयारी करनी है। 5 पार्ट आपने पढ़े हैं और भी कहीं समझ में नहीं आया है तो आप जैसे आपको वो नंबर दिए हुए हैं तो उन नंबरों पे आप पूछ सकते हैं। आज का लेसन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।